हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम सिंह चौहान और G4 क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले टॉपिक को मैंने शायद पढ़ाया था यूनिट एंड डायमेंशन, और उसमें आपको मैंने हर एक फार्मूले की डायमेंशन निकालना सिखाया था। आई थिंक कुछ फार्मूले हो चुके थे और कुछ फार्मूले अभी तक रह गए थे। ठीक है, तो मैं आगे फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से इस पर बने रहिए। ठीक है, तो मैंने शायद स्ट्रेस और स्ट्रेन की बता दी थी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ और हमारे फार्मूले के बारे में, जिनकी यूनिट और डायमेंशन आप कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने बोला कि चार्ज की निकालना है, किसकी निकालना है? चार्ज की, CHARG। और चार्ज का फॉर्मूला आप जानते हैं, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? Q से। कैसे डिनोट करते हैं? Q। और Q कहाँ मिलता है? आपने पढ़ा करंट का फॉर्मूला, I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T। और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू T। अब मैंने आपसे बताया था वो 5 कौन? M, L, T, थीटा और A। ये मैंने 5 आपको डायमेंशंस बताई थी। मास की होती है M, कोई भी डिस्टेंस हो उसको L, और जो टाइम हो वो T, और टेम्परेचर को थीटा से डिनोट करते थे और करंट को A से डिनोट करते थे। तो सर देखिए यहाँ I क्या है? करंट है, तो उसको हमारी यूनिट डायमेंशन क्या हो गई? A। और T से क्या होता है हमारा सर? टाइम। देखिए सर, मैंने वही 5 से आपको बताना सिखाया है। ठीक है, वही 5 को आप जो बताइए उसी से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो Q की आपकी डायमेंशंस क्या हो गई? Q इक्वल टू क्या हो गया सर? AT। तो ये चार्ज की हो गई Q इक्वल टू AT। अब अगली डायमेंशंस पे आते हैं। आपको मैंने बताया था फोर्स। फोर्स की क्या होती है? MLT-2। फोर्स की क्या होती है? MLT-2। याद करिए सर बार बार, फोर्स की क्या होती है? MLT-2। और दुनिया का कोई भी वर्क हो, कोई भी एनर्जी हो, और टॉर्क, इन सब की क्या होती थी? वर्क की, काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की और टॉर्क की, इन सब की आपकी क्या होती थी? ml²T-2। ml²T-2। कोई भी वर्क हो, कोई भी एनर्जी हो, इन सब की क्या होती है? ml²T-2। याद करिए क्या होती है? ml²T-2। ये डायमेंशन होती है। फिर अब आते हैं हम कुछ और फॉर्मूले पे। जैसे अगर मैं बात करूं इम्पल्स की, किसकी बात करूं? इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम। एक्चुअली इम्पल्स होता क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो फोर्स लगाया जाता है वो क्या क्रिएट करता है? इम्पल्स। कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? इम्पल्स। ठीक है, तो इम्पल्स की हम अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो इम्पल्स को डिनोट करते हैं I से, और I इक्वल टू होता है F इंटू डेल्टा टी। I इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी मतलब वो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम समय होता है, कम समय के लिए लगाया गया जो फोर्स होता है वही वो हमारा इम्पल्स होता है। ठीक है, तो F की अभी मैंने बताया क्या होता है? फोर्स। और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? MLT-2। क्या होती है? MLT-2। और टाइम की क्या होती है? T। टाइम की क्या होती है सर? T। तो आपका हो गया ML और T माइनस का 2 है, और ये T की पावर +1 है, तो माइनस और प्लस -1 आपका आंसर हो जाएगा। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो -2 में से +1 गया तो कितना बचा सर? -1। तो ये इम्पल्स की हो गई। ये अगला फॉर्मूला आपका हो गया इम्पल्स का। अब नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर हम बात करें, चार्ज हो गया, वोल्टेज, पोटेंशियल, V इक्वल टू आपने पढ़ा है क्या होता है? W/Q। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको कहते हैं। पेपर में पूछ दिया जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होती है डायमेंशन बताइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होती है डायमेंशन बताइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं आप? V से। और V इक्वल होता है W/Q। मतलब कि यूनिट कूलाम चार्ज की वजह से जितना वर्क डन जनरेट होता है, जितना डेवलप्ड होता है वर्क, वही उसकी क्या होता है? पोटेंशियल कहलाती है। पोटेंशियल मतलब आपसे जैसे कहते हैं आपके अंदर क्षमता है, मतलब आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है कि नहीं सर, तो वही होता है आपके पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब आपकी क्षमता, मतलब आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है कि नहीं है। तो मतलब एक कूलाम चार्ज की वजह से जितना कार्य किया जा सकता है वही उसकी क्षमता कहलाती है, मतलब वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जितना वर्क डन होता है वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। बहुत सिंपल सा है सर, इसको समझिए। ठीक है, अब अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है? W/Q। सर W क्या है? वर्क है।
और वर्क की डायमेंशन क्या होती है, हमने बताया है आपको, कोई भी वर्क हो, कोई भी एनर्जी हो, उसकी हमेशा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और सर क्यू की तो आपको बता चुके हैं, ए टी होती है, क्या होती है, ए टी। क्यू की क्या होती है, ए टी। क्यू की क्यू कर लो क्या होता है, आई इंटू टी, और आई को ए से और टी को टाइम टी है तो कैपिटल टी, तो क्या हो गई ए टी। और इसको जरा देखिए, देखिए कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, एम एल स्क्वायर टी ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, और ए ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1 हो गया। एम एल स्क्वायर टी -3 ए -1। सर इनको ज़बान पे आप रट डालिए अच्छी तरीके से, बार बार प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ये सब चीज़ें याद होंगी, और जब आपको याद होंगी ये सब चीज़ें तभी आप अच्छी तरह से फिजिक्स को रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि एट अ टाइम अचानक से कोई फॉर्मूला है आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे, उसकी ना डायमेंशन निकाल पा रहे हैं, तो बड़ी बड़ी चीज़ों को आप कैसे समझेंगे जब आप छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं ध्यान देंगे। इसलिए अब हर एक छोटी चीज़ पर आपको ध्यान देना आवश्यक है। तो मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके स्क्रीन आइकन पर नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए, और आप हमारे साथ कंटिन्यू लगातार इस तरह बने रहिएगा हमेशा के लिए। ठीक है सर, तो मैं आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहूँगा टॉपिक पे, बड़े अच्छे अच्छे, और धीरे धीरे एक बेसिक से आपसे कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूँगा। अब हम आते हैं फोर्स निकालिए, वेट। अगर वेट की ही बात कर दे सर, अगली यूनिट की बात करते हैं, जैसे वेट की आ जाए, कह दो वेट की डायमेंशन क्या होती है। वेट को सर किससे डिनोट करते हैं, डब्लू। और वेट होता क्या है, हमारी अर्थ जो होती है वो हर एक चीज़ को जब अगर आप ऊपर फेंकते हैं, कोई भी चीज़ ऊपर फेंको, हमारी जो अर्थ है इसका एक कॉन्सेप्ट, इसका फिनोमिना है। अर्थ में एक ऐसी पावर है, ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी कोई ताकत है, वो मतलब कोई भी चीज़ फेंको वो सर से नीचे ही आती है। ऐसा क्यों है, तो सर ये है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ए इक्वल टू जी। अगर कोई चीज़ ऊपर जा रही तो सर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो वो ए किस में कन्वर्ट हो जाता है, -g में हो जाता है। लेकिन अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही, सर ग्रेविटी तो अपने आप ही खींच रही ना, जब अपने आप खींच रही तो ए किस में कन्वर्ट हो जाता है, +g में। ए किस में कन्वर्ट हो जाता है, +g में। किसमें हो जाता है, वही एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, +g हो जाता है। तो कहने का मतलब है कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, आप उसको फेंकेंगे तो वो ग्रेविटी क्या करेगी, उसके अंदर है, खींच लेगी। तो वही हमारा क्या हो जाता है, W = mg। उसी को हम क्या कहते हैं, वेट। ठीक है, वेट। मास तो कभी नहीं बदलता है, लेकिन ग्रेविटी हर जगह की बदल जाती है सर। चांद की जैसे आपकी बात करें मून पे, तो मून की जो ग्रेविटी होती है, वो मून की ग्रेविटी जो होती है वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 रह जाती है, मतलब 1/6 भाग रह जाता है। मतलब अगर आपकी अर्थ की ग्रेविटी 10 है तो 10 में 6 से डिवाइड कर दो, जो आंसर आता है वो मून की हो गई सर। क्या हो गई, वो मून की हो गई। आई थिंक 1.25 समथिंग होती है। ठीक है, तो इतना याद रखिए। और अर्थ की हमारी ग्रेविटी क्या होती है, G = हमारी क्या होती है, 9.8। अभी आपको सर इनके रिलेशन भी प्रूव करना बताएंगे कि G और स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन क्या होता है। जैसे G = क्या होता है, Gm/RE²। ये सर कहाँ से आया, ये भी मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ को रिलेट करते हुए बताऊंगा। फिजिक्स पढ़ते समय आपको मज़ा आएगा सर, बिल्कुल मेरे साथ बने रहिए बस। देखिए, तो वेट इक्वल टू हमने बताया क्या होता है, W इक्वल टू क्या होता है, mg। और मास की क्या होती है सर, m होती है, तो आपको पता ही है। और ये क्या है सर, A = G। सर आपको तो पता है A = G कब होता है, जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है। और A = -G कब होता है, जब नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही है। क्यों, क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, उसके नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, आप उसके विरुद्ध जा रहे हैं, तो आप क्या हो रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग है। पॉजिटिव थिंकिंग है, यानी आप उसके विरुद्ध नहीं है, आप साथ में चले आ रहे हैं। तो ए जी में, और एक्चुअली ए है क्या, एक्सेलरेशन, इसीलिए इसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन की क्या होती है सर, आपको मैंने बताया एक्सेलरेशन की क्या होती है, LT - क्या होती है सर, कैसे, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी की क्या होती है, LT - 1। और टाइम क्या हो गया, T हो गया कि नहीं। और ये ऊपर गया तो LT- क्या हो गया सर, 2। बार बार मैं आपको ये चीज़ें रिलेट करते हुए बता रहा हूँ सर, स्क्रीनशॉट भी बीच बीच में लेते चलिए आप। ठीक है, वीडियो को चाहे पॉज कर करके देखिए। ठीक है, और तो यानी जी की हमारी क्या हो गई, LT-2। याद होने चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन एक ही चीज़ है, अलग नहीं है। तो इसकी क्या हो गई, 2 और LT-2। अरे इसमें हमने कुछ गलती कर दी क्या, नहीं कोई नहीं, तो MLT-2। अरे सर
कोई गलती नहीं करी। ये वेट है सर, ये वर्क नहीं है। ये क्या है? वेट है। कंफ्यूजन में ना होना, ये समझ लो कि तुम कहीं वेट के वर्क समझ रहे हो, क्योंकि वर्क की ml² t-2 होती है, और ये क्या है? वेट है, क्योंकि F इक्वल टू भी mg ही होता है। और फोर्स की क्या होती है सर? फोर्स की mlt-2 ही होती है। होती कि नहीं होती? अब मैं हर चीज़ आपको रिलेट करके बता रहा हूँ। W वर्क नहीं है, वेट है, ठीक है। और वेट इक्वल टू क्या होता है? W इक्वल टू mg। और मास की क्या होती है? mg की क्या होती है? lt-2। याद कर लीजिए। g की क्या होती है? एक्सीलरेशन की क्या होती है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? lt-2। और mlt माइनस क्या हो गया? 2। और F इक्वल टू क्या होता है? mg। तब भी वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा सर। इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिए, आराम से जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी हम पढ़ाएं, कम समय में ज़्यादा चीज़ें अगर आपको पढ़नी है, ठीक। फिर अब आगे आते हैं सर, यूनिट और डायमेंशन। आप एक एक सवाल लगाइए, चाहे नूतन, कुमार, मित्तल, कोई भी आप लगाइए, अग्रवाल, त्यागी, और क्या नाम है, SC वर्मा, कोई भी आप लगाइए। ICSE, CBSE, यूपी बोर्ड, आप दीजिए क्वेश्चन, हम आपको सॉल्व कर करके देंगे खूब। यहाँ आपको लाइव पढ़ाएंगे, लेकिन आप बने रहिए साथ में, ठीक है। अब हम पढ़ाते हैं आपको, स्ट्रेन बता चुके थे, आपको सरफेस टेंशन बताते हैं। क्या बताते हैं? सरफेस टेंशन। ये किस चिड़िया का नाम है? अभी आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, ये भी किस चिड़िया का नाम है आपको पता चलेगा। सरफेस टेंशन क्या हो गया? सरफेस टेंशन। अब ये टेंशन वो नहीं है सर में जो दिमाग में खपी रही थी तुम्हारे, टेंशन बनी हुई सर। सरफेस टेंशन को किसी किसी बुक में सिग्मा से डिनोट किया गया है, या कहीं कहीं टी से ही डिनोट किया गया है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? अगर कोई भी फोर्स किसी पर यूनिट लेंथ पर लग रहा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या लग रहा है? फोर्स पर यूनिट, या कहीं कहीं बुक में ऐसे दिया गया होगा T इक्वल टू F/L, ठीक है। तो ये नोटेशन है अपना अपना, कोई सरफेस टेंशन को सिग्मा से डिनोट कर रहा है, कोई T से डिनोट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, उसकी यूनिट और डायमेंशन में कोई फर्क नहीं। अच्छा सर, मैंने पिछले वाले में आपकी यूनिट और नहीं बताई थी। यूनिट क्या है? सिंपल सी बात है, फोर्स की यूनिट क्या होती है आपको पता है? न्यूटन। और डिस्टेंस की क्या होती है? पर मीटर। लो, न्यूटन पर मीटर, वही वही सरफेस टेंशन है। ये देखो, न्यूटन और पर मीटर। लेंथ की क्या होती है? अरे लेंथ काहे में नापते हो सर? लंबाई काहे में नापते हैं आप? मीटर में। फोर्स काहे में नापते हैं? न्यूटन में। तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, और लंबाई क्या हो गई? लेंथ की कितनी हो गई? मीटर। न्यूटन और मीटर, न्यूटन पर मीटर हो गई सर, ठीक है। तो बन गई। तो अब ये आप जानने की कोशिश करिए, इसकी डायमेंशन क्या होगी। देखिए, सिग्मा, ठीक है। सिग्मा से हम डिनोट कर रहे हैं, वैसे टी से भी बता दिया। टी इक्वल टू भी क्या होता है? F/L। तो सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? F/L। F क्या होती है? mlt-2। F की क्या होती है? mlt-2। और लेंथ की क्या होती है? L। F की क्या होती है? mlt-2। फोर्स की क्या होती है? mlt-2। बार बार बोलिए मेरे साथ, L से L कैंसिल हो गया, और ये mt-2। सर क्या आप ये पढ़ नहीं सके हैं? सर मैंने आपको स्प्रिंग कांस्टेंट की बताई थी, K इक्वल टू क्या होता है? F/X। बताया था कि नहीं बताया था? यहाँ भी देखो एक लेंथ है, और यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स, यहाँ भी लेंथ है। लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट था। ये क्या था सर? स्प्रिंग कांस्टेंट। रिलेट भी करते चलिए सर, क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट, भूलिए मत। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की क्या होती है? mlt-2, और नीचे भी क्या हो गया? एक L। डिस्टेंस है ना, x है कोई दूरी, कैंसिल हो गया, तो mt माइनस क्या हो गया? 2। तो देखिए, ये भी mt-2, ये भी mt, मतलब सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट दोनों की डायमेंशन क्या होती है? mt-2। और दोनों की ही क्या सर? उसकी यूनिट भी सेम होती है, न्यूटन पर मीटर। मतलब कि इतनी लेंथ पर कितना फोर्स, मतलब जैसे मान लो यूनिट लेंथ पर, मतलब यूनिट लेंथ पर जितना फोर्स काम कर रहा है, जैसे यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स काम कर रहा है, मतलब इतनी लेंथ पर कितना फोर्स काम कर रहा है। इतनी फोर्स, मान लो 1 मीटर है, तो 1 मीटर पे कितना फोर्स? मान लो 5 न्यूटन काम कर रहा है। एक बात है, जैसे कहीं लिखा 5 न्यूटन पर मीटर, मतलब 1 मीटर की रॉड है, 1 मीटर की रॉड है, उस 1 मीटर की रॉड पर, मतलब क्या कहते हैं, 1 मीटर की रॉड पे मान लो 5 न्यूटन का बल लग रहा है। तो मतलब 1 मीटर की रॉड के, इसका मतलब कहने का मतलब समझिए, इसको रब कर दे, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया और कायदे समझाते हैं आपको हम। ले लिया? हाँ लीजिए, ठीक हो गया जल्दी से, ठीक। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है, इसकी यूनिट सिग्मा बराबर क्या होता है? फोर्स, सॉरी स्टिफनेस कांस्टेंट बता रहे थे ना, के इक्वल टू क्या था? F/X। इसका मतलब स्टिफनेस, सरफेस टेंशन की तो आपको बता चुके, स्टिफनेस कांस्टेंट वाला के इक्वल टू क्या होता है? F/X। मतलब अगर कोई रॉड है मान लो, ठीक है, और उसकी जैसे कहीं लिखा है 5 न्यूटन पर मीटर, ठीक,
5 न्यूटन पर मीटर। मतलब हमने मान लिया पर मीटर मतलब 1 मीटर। अगर कोई 1 मीटर की रॉड है तो कह रहा है कि वो इतने न्यूटन का फोर्स झेल सकती है, वही उसकी स्टिफनेस बताता है, यानी उसकी वही क्षमता, उसकी ताकत बता रहा है कि उस रॉड की इतनी क्षमता है। मतलब ये स्टिफनेस कांस्टेंट एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की सर। ये क्या है? स्टिफनेस कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट जो है किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जो ये बता रहा है कि इतने मीटर तक इतना न्यूटन फोर्स झेल रहा है। समझ गए सर? अब हमें नहीं लगता आपको इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम आपको चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, और जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। हम तो आपको यूनिट और डायमेंशन निकालना बता रहे हैं, वो समझिए। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। शायद हो गया था कि नहीं हो गया था? हाँ हो गया था, ये भी हो गया था। अच्छा चलिए हम थोड़ा सा और आते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी निकालें। चलिए हीट कैपेसिटी क्यू इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा है ना। स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं सबसे पहले। चलिए स्पेसिफिक हीट, वैसे तो हमने आपको इतना निकालने बता दिया, आप सब किसकी अब निकाल चुके हैं, क्योंकि टेम्परेचर थीटा होता है। और इसका होता क्या, Q इक्वल टू M इंटू सी इंटू डेल्टा टी लिखा होगा कहीं कहीं बुक में, या हो सकता है MC क्या कहते हैं MS डेल्टा टी लिखा होगा। तो ये हमारा जो C है यही मासा है। स्पेसिफिक S हो सकता है बुक में, कहीं कहीं उन्होंने MS डेल्टा टी, और ये स्पेसिफिक हीट होती है। और इसको अगर इसका फॉर्मूला बनाना है तो Q ये S बराबर क्या हो गया, जो मल्टीप्लाई में वो चीज़ें कहाँ डिवाइड में आ जाती हैं, Q अपॉन क्या हो गया M इंटू डेल्टा टी। क्या होता है Q इक्वल टू क्या होता है M इंटू डेल्टा टी। और हीट की क्या होती है सर, ML स्क्वायर T माइनस 2। ठीक है, क्या होता है ML स्क्वायर T माइनस 2। क्या है, हीट है, ऊष्मा है, वही ऊर्जा है। ML स्क्वायर क्या होती है T माइनस 2, और मास की क्या होती है M, और टेम्परेचर है सर, ये क्या है, ये टेम्परेचर है, उसी को क्या कहते हैं हम, थीटा। क्या कहते हैं, थीटा से डिनोट करते हैं। M से M कैंसिल हो गया है, और L स्क्वायर T माइनस 2, थीटा ऊपर गया, थीटा माइनस 1 हो गया। आया कि नहीं समझ में आया सर? आया कि नहीं समझ में आया? नहीं आया तो बताइए। अब मतलब इसका फॉर्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा। इसीलिए देखिए सर हम कितना बड़ा बड़ा एक इतने पे तो हम इतना पूरा पूरा लिख लें, इसमें तो छोटा छोटा में और कुछ लिखना चाहिए था, थोड़ा और फॉर्मूला, लेकिन हम एक में एक ही चीज़ बता रहे हैं, आप बार बार रफ कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं आपको। क्या होता है Q इक्वल टू M इंटू S, Q इक्वल टू MS डेल्टा T, ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है। एक्चुअली स्पेसिफिक हीट को S से डिनोट करते हैं, तो S का फॉर्मूला बनाने के लिए क्या कर, हमने ये फॉर्मूला लगाया था। अब होता क्या है, किसी भी जैसे मास, अब इसकी अगर डेफिनेशन बनाना चाहो, अगर बनाना चाहते हो स्पेसिफिक हीट किस चिड़िया का नाम है, तो अगर सर मास को 1 kg कर दो, मास को 1 kg कर दो, और टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब किसी भी, जैसे कह सकते हो, समझाएंगे ना समझाए, टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है इसमें, चलो बता ही देते हैं। 1 ग्राम कह सकते हो, 1 ग्राम कोई सब्सटेंस है, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मतलब कोई हमारा कोई 1 ग्राम सब्सटेंस, मतलब 1 ग्राम कोई हमारा लिक्विड है, जैसे पानी मिला, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको जितनी मतलब ऊष्मा खर्चा करनी पड़ती है, जितनी हीट खर्चा करनी पड़ती, वही उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। मतलब जैसे आप चाय बना रहे हैं सर, ये मान लो आपका है, कोई है गैस है, आग जल रही है, ठीक है, इस पर कठौता चढ़ा हुआ है आपका, चाय बन नहीं है सर, ठीक है। तो मान लो इसका 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए आपने क्या दे रहे हैं सर, ये हीट दे रहे हैं ना, ये हीट दी जा रही है इस मतलब, और इसमें पानी भरा हुआ है, दूध चीनी चाय पत्ती सब लगा भरा हुआ है इसमें कायदे से, और हम चाहते हैं इसका 1 डिग्री तापमान, हम 100 डिग्री नहीं, पहले 1 डिग्री तापमान की बात कर रहे हैं। तो 1 डिग्री तापमान बढ़ाने के लिए जितनी हमने गैस खर्चा करी ना, उस गैस को तौल लो, माप लो, जो भी आप कर पाओ, वही उसकी स्पेसिफिक हीट बता रहे। ये है स्पेसिफिक हीट कि 1 डिग्री हमारा तापमान बढ़ाने के लिए जितनी हमें हीट देनी पड़ी है उसको, वही हमारी क्या है, स्पेसिफिक हीट कहलाती है। अब समझ गए सर? अब हमें नहीं लगता ज़रूरत है पूछने की। अब आगे बढ़ते हैं। सही, चलो सर अब आगे आते हैं, ठीक है, बने रहिए बस, मज़ा आती रहेगी आपको। अब चलते हैं लेटेंट हीट पे। क्या चलते हैं, लेटेंट हीट, ये सब हीट है, अभी पढ़ाएंगे आपको सब हीट बहुत अच्छी तरीके से, मज़ा आ जाएगी। पहली बात तो लेटेंट हीट को किससे डिनोट करते हैं, L से। अब लेटेंट हीट क्या होता है,
किसी की फेस को चेंज करने में, मतलब जैसे मान लो कोई सॉलिड हमारी आइस है, ठीक है, या सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी नहीं कह सकते हो, जैसे आइस क्यूब है, तो इसको कह सकते हो लेटेंट, मतलब इसको क्या कहते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट, मतलब फेस तीन ही होती है, सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती हैं और गैस होती हैं, तीन ही तो फेस है हमारी, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में क्या करना है, फेस। तो हम किसी भी सब्सटेंस की फेस चेंज करने के लिए, फेस चेंज करने में जितनी हम हीट खर्च करते हैं, मतलब देते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, मतलब हमने मान लो 1 ग्राम हमारा सब्सटेंस है, 1 ग्राम सब्सटेंस के लिए उसका क्या कह सकते हैं, 1 ग्राम सब्सटेंस के का मतलब उसका मतलब क्या कहते हैं, फेस चेंज करने में, मतलब सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हमारी हीट लगती है, जितनी हमारी हीट खर्च होती है, लगती है, वही लेटेंट हीट है, बस यही है और कुछ नहीं है सर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, मिलेगा कहाँ, Q इक्वल टू M इंटू एल, क्योंकि लेटेंट हीट को L से डिनोट करते हैं, तो L इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई M हो गया। तो मतलब 1 ग्राम सब्सटेंस को एक फेस से दूसरी फेस में चेंज करने के लिए, मतलब उसका फेस चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, होने में जितनी हमारी हीट खर्च होती है, लगती है, वही हमारी लेटेंट हीट हो गई। और सर हीट की क्या होती है, जरा बताओ, जरा जल्दी बताओ भाई, हीट की क्या होती है, mL² T-2, और मास की क्या होती है हमारी m, ये m से m कैंसिल हो गया और हमारा आ गया ये आंसर क्या हो गया, L² T-2, L² T-2 रट लीजिए। अब कहीं कहीं लिख देते हैं m की पावर 0 और फिर लिखते हैं L² T-2। अरे सर उसका मतलब m की पावर 0 का मतलब किसी की भी पावर 0 हो, 1 की पावर 0 हो तो 1, 2 की पावर 0 हो तो 1, 3 की पावर 0 हो तो 1, k की पावर 0 हो तो 1, किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर है 1 होता, तो m की पावर 0 करोगे 1, तो चीज़ तो सर वही रही, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। अब मास्टर कहेंगे ऐसे लिखो, नहीं ऐसे सही माना जाएगा, किताब में ऐसे लिखा था, अरे मतलब सर वही है, ठीक है। सेब छुरी गिराओ या छुरी सेब गिराओ, बात तो सेब कटना है हर हालत में, ठीक। चलिए अब आगे आते हैं भाई। अब भैया इतना तो हमने पढ़ लिया, अब हमारे हिसाब से कुछ, ठीक है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब इसमें और कुछ नए टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि यूनिट कैसे, इसमें डायमेंशन का यूज ही क्यों पड़ा है। जैसे आपका लिखा है 1 किलोमीटर पर आवर लिखा है और इसको कह रहा मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो आपने रट के रखा 5/18 और 18/5 से हम गुणा करते हैं मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के। सर आप 11th में हैं, आप 11th की स्टडी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप यूनिट डायमेंशन पढ़ ही क्यों रहे हैं, आप यूनिट एंड डायमेंशन की मदद से आप क्या करेंगे, एक यूनिट से कन्वर्जन से दूसरी यूनिट में जाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम यूनिट के बारे में थोड़ा समझ ले, ये होता क्या है, ये MKS और CGS है क्या है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं M और ये लिख रहे हैं K और ये लिख रहे हैं S, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं, और ये हो गया C और ये हो गया G और ये हो गया S, और फिर क्या हो गया F और P और ये हो, ठीक है। तो MKS का मतलब, CGS का मतलब, ठीक है। और क्या हो गया देखो ये सब क्या है, मापने की इकाइयाँ हैं भाई। MKS में है तो क्या होगा, ये kg में है, मास है kg में, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मीटर हो गया, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये क्या हो गया, फुट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, मीटर हो गया, ये किलोग्राम हो गया, ये सेकंड में है। अगर कोई चीज़ मीटर में है, किलोग्राम, और सेकंड में, फिर टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर MKS में है तो डिस्टेंस मीटर में, और ये काहे में होना चाहिए, किलोमीटर, और ये काहे में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए सर, समझे, ये ज़रूरी है आपका। और फिर अगर क्या कहना है डिस्टेंस, अगर CGS में है तो सेंटीमीटर और ग्राम और सेकंड में होना चाहिए, और फुट पाउंड सेकंड यहाँ चलता नहीं सर, तो हम जहाँ चलता है उसी में आएंगे। MKS और CGS में ही नाचते रहते हैं, तो MKS और CGS में हम इसको पढ़ेंगे। हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करें पहले, ठीक है, ओके सर। तो अब इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। तो कहेंगे MKS से CGS में कन्वर्ट करो, या कहेंगे CGS से MKS में करो, दो ही बात करेगा वो। अब देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ का फंडा क्या है, एक्चुअली यूनिट और डायमेंशन का हम आपको एप्लीकेशन पढ़ा रहे, यूज़ कैसे होता है। पहला तो वो यूज़ होता है उसमें कि यूनिट कन्वर्जन में, क्या होता है, यूनिट कन्वर्जन में, किस में होता है सर, यूनिट कन्वर्जन में, यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब
एक यूनिट से हम दूसरी यूनिट में जा रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला छोटा सा याद कर लीजिए, क्या होता है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये फार्मूला याद कर लीजिए बहुत आराम से सर, आराम से याद कर लीजिए इसको बस, ठीक है। इसको ज़बान पर रटा होना चाहिए, ठीक है। N1 U1 इक्वल टू N2 U2, पूरी जान लगा दीजिए एकदम, इसमें डटे रहिए। N1 U1 इक्वल टू N2 U2। N1 है क्या सर, N1 और N2 क्या है, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। ये क्या है सर, न्यूमेरिकल वैल्यू हैं। अभी क्या है ये भी आपको करके बताएंगे, आपको पूरा एक एक सवाल करके बताएंगे अच्छे से। और U1 एंड U2 क्या है, जो यूनिट दी होगी उस यूनिट को से हम चोरी करेंगे। जैसे मान लो न्यूटन दिया है, तो न्यूटन क्या है, ये न्यूटन किसका मात्रा, मतलब हमारी वो यूनिट होती है, न्यूटन होती है फोर्स की। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स की डायमेंशन होती है ×-2। तो हम आपको चोरी करना सिखाएंगे अभी। तो मतलब U1 और U2 क्या है, ये डायमेंशनल वैल्यू हैं। ये क्या है, डायमेंशनल वैल्यूज़ हैं, डायमेंशनल वैल्यूज़ हैं, जो मतलब दी होंगी आपको MKS की, CGS की, आप उसी यूनिट से ही आप पता लगा लेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं थोड़ा, जैसे देखो, जैसे कैसे वो भी समझ लो। देखो जैसे हम अगर बात करें, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेसिक है, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, N1 U1 इक्वल टू N2 U2, है ना सर। तो समझ में आया ना। अब देखिए आप कैसे करते हैं, N1 U1 इक्वल टू क्या होता है, N2 U2। तो सर जैसे आपसे कह दिया है, उसने क्या कह दिया है कि 1 किलोमीटर में, क्वेश्चन में कहा, हम बेसिक से चल रहे हैं, 1 किलोमीटर आर को मीटर पर सेकंड में करिए, कन्वर्ट करिए, 1 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो 1 किलोमीटर पर आर लिखा है इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर पर, मतलब मीटर पर सेकंड में कितना होगा। तो सर ये फॉर्मूले का यूज समझिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको कहते हैं N1 और इधर U1, और इसको कहते हैं N2 और इसको क्या कहते हैं U2। यहाँ क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको N2 की वैल्यू निकालनी है। आपको क्या करनी है, N2 की वैल्यू निकालनी है। अब ये आप N2 कैसे निकालेंगे समझने की कोशिश करिए। तो N1 की वैल्यू क्या है, 1, और U1 की वैल्यू इन्होंने क्या दे दिया है, किलोमीटर पर आर। जरा किलोमीटर पर आर, ये किस चिड़िया का नाम। अब ये देखिए MKS में है। अब हमें MK मतलब किससे जाना, किलोमीटर से मीटर में जाना और आर से सेकंड में जाना। N2 निकालना है, और U2 क्या दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया है। दिया कि नहीं, इसको आप नोट करिए, पहले इसको आप अच्छी तरह से नोट करिए। देखिए रब करते हैं, ठीक है, नोट कर लिया। अब आगे देखिए हम ठीक है, चलिए अब देखो हम वही काम कर रहे हैं कि 1 किलोमीटर पर आर इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आर इक्वल टू मीटर पर सेकंड में कितना होगा। देखिए हमने फॉर्मूला क्या बताया, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। तो N1 कितना दिया है, 1, और जरा U1 क्या होती है, डायमेंशन लिखनी है। अब U1 क्या था, हमने बताया था, ये किलोमीटर पर आर दिया है। किलोमीटर पर आर किस में होता है सर, ये तो स्पीड होता है सर, स्पीड की यूनिट होती है। तो स्पीड की हमने बताई थी डायमेंशन क्या होती, तुरंत डायमेंशन लिखो, क्या होता है, LT-1। तुरंत हमें क्या करनी है, उस दूसरे वाले की U1 क्या है, डायमेंशन निकले। किलोमीटर पर आर किसकी होती है, स्पीड की होती है। स्पीड की क्या होती है, किलोमीटर पर आर या मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो हमें इतना पता चल गया, ठीक है। और N2 हमें निकालना है। और देखो यहाँ U1 लिखा है, तो यहाँ पे L1 कर दो, यहाँ T1 कर दो, और यहाँ भी कर दो L2 कर दो, और यहाँ T2 कर दो, क्योंकि ये भी तो वही U2 क्या है, मीटर पर सेकेंड ही तो है। क्या है सर, मीटर पर सेकेंड ही तो है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही रहेगा, थोड़ी ना चेंज होगा, बस L2 T2 हो जाएगा। तो आप N2 निकालो, N2। तो N2 का फॉर्मूला क्या बन गया, L1/L2, मतलब ये इधर चला आया, और फिर क्या हो गया, T1/T2, और दोनों की पावर क्या है, -1। ये तो अरेंज कर लेंगे ना सर, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला आया। अब L1 क्या है, L1 मतलब क्या हो गई आपकी, वो देखिए डिस्टेंस कहाँ में थी, L1 वाली डिस्टेंस किस में थी, जरा देखिए किलोमीटर में थी। तो आप यहाँ लिख दो किलोमीटर, और L2 में कितना चाह रहा था, वो मीटर, कोई दिक्कत नहीं। इधर टाइम किस में दिया है, घंटे में, यानी आर में दिया है, वह आर्स।
और इधर टाइम किस में दिया है, सेकंड में दिया है, कोई बात नहीं, उसकी पावर क्या लगी, माइनस। जल्दी से उसको नोट करिए, बहुत तेजी में नोट करिए, ध्यान से समझिए, समझने की कोशिश फिर से करिए सर। मतलब कि L1 किस में था, इधर का था ना U1, मतलब इधर साइड दिया तो किलोमीटर में डिस्टेंस दी है, और L2 कितना इधर किधर दिया है, मीटर में दिया हुआ है, और इधर टाइम किस में दिया है, आर में, और इधर टाइम कितना है, सेकंड में, तो हमने वही सेकंड में लिख दिया। बस इसको जल्दी से नोट करिए। अभी देखिए 2-4 सवाल लगाएंगे आपको, इसे यूँ चुटकियों में समझ में आएगा, चुटकियों में। देखिए रब करें सर, हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे, ठीक। अब देखिए ठीक, आगे रब करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब हमारा अभी क्या आया था, N2 इक्वल टू क्या हो गया था, इधर था किलोमीटर और नीचे क्या था आर, और ऊपर क्या था हमारा इधर टाइम आर्स में, सॉरी इधर किलोमीटर में और इधर मीटर में, और इधर आर में था, और इधर क्या था टाइम सेकंड में, और उसकी पावर -1। तो इतना बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सर, 1000, और मीटर को मीटर में रहिए, मतलब हमने दोनों को सेम बना लिया। टाइम बताइए कितना होता है, सेकंड में इसको भी कन्वर्ट करिए, 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट और 60 सेकंड, और नीचे भी सेकंड। अब देखिए गौर से देखिए, और इसकी पावर -1, सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, और ये क्या हो गया 1000 हो गया, और ये क्या हो गया, अब ये देखिए पावर माइनस है तो ये पलट जाएगी, मतलब ये 60 × 60 नीचे डिवाइड में आ गया, हो गया खत्म। 1 0 से 2 0, 1 0 से ये 2 मतलब 2 0 कैंसिल हो गए, और 10 अपॉन कितना 6 6 आ गया 36, आगे कि नहीं आ गया, 6 6 आपका क्या आ गया 36, 6, ठीक है, 6 6 36। तो कहने का मतलब ये समझिए, तो 10 अपॉन क्या आ गया, 10 अपॉन आ गया 36। जरा ये N2 की वैल्यू आई है, अब इसको सॉल्व कर लिए, 2 5 जा और ये 2 18 जा, तो 5 अपॉन क्या आ गया 18। आज आपको सर पता चल गया ये 5/18 कहाँ से आया। ये 5 अपॉन 18 हमको सर सिखाते थे कि मतलब कभी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई करो। आज आपको पता चल गया कहाँ से आया, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, हाँ बिल्कुल आ गया होगा सर, बिल्कुल आ गया होगा। देखिए कि 5 अपॉन 18 ये है काम, समझ लीजिए आप इन इसको यूनिट और डायमेंशन जो आप पढ़ रहे हैं, आप इसकी मदद से देखिए कोई भी यूनिट को किसी भी तरीके से आप कन्वर्ट करे दे रहे दूसरे में, ठीक है। अब आगे आते हैं, चलिए। अब पेपर में बहुत पूछा जाता है कि हाउ मैनी डाइन इन 1 न्यूटन। ये डाइन चुड़ैल वाला डाइन नहीं है, ये डाइन कोनो चुड़ैल और भूत वाला नहीं है, ये डाइन है। ये डाइन जो है कहते हैं कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो डाइन अब देखो न्यूटन से ही पता चल रहा है, न्यूटन से ही पता चल रहा है। 1 न्यूटन मतलब फोर्स की यूनिट होती है सर ये तो मतलब ये N1 हो गया, ये U1 हो गया, और ये N2 होगा, और ये क्या हो गया U2। तो मतलब ये फोर्स की यूनिट है। ये किसकी फोर्स, यानी ये MKS में होती है, ये किस में MKS, और डाइन जो है वो सर CGS यूनिट है उसकी। क्या है, CGS है। क्या है, CGS है। तो फॉर्मूला आप जानते हो, N1 U1 इक्वल टू क्या होता है, N2 U2, हो गया कि नहीं। तो मतलब N1 क्या है, N1 की वैल्यू 1 दी है, और U1 फोर्स, न्यूटन याद रखिए, न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। तो मतलब कहने का मतलब वो आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, क्या होता है MLT-2, क्या होता है MLT-2, और यहाँ 1 लगाए तो M1 L1 T1 कर दो, और N2 आपको पता नहीं है ना। 1 न्यूटन में सर आप याद कर लीजिए, अभी 10 की पावर 5 आएगा, देखिएगा आंसर क्या आएगा, 10 की घात 5, 10 की घात 5 यानी 10 की पावर 5 न्यूटन होता है। क्या होता है, 10 की पावर 5 न्यूटन। चाहे आप करके अभी देखते हैं, अभी बिल्कुल करके देखते हैं। और फिर देखिए ये क्या है, CGS में, तो मतलब है तो फोर्स की ही डायमेंशन, न्यूटन कहो या डाइन कहो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा MLT-2, क्या हो जाएगा MLT-2, क्या हो जाएगा MLT-, बस यहाँ क्या कर देंगे M2 L2 T2 कर देंगे, मतलब ये इसकी भी 2, इसकी भी 2 और ख़त्म हो गई बात। अब हम N2 का फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ये देखो M1 अपॉन M2 कर लेते हैं, और फिर क्या कर लेते हैं, इधर देखो L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2, और फिर क्या हो जाएगा T1 अपॉन T2, और उसकी पावर कितनी है -2। हो गया कि नहीं सर, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत तेजी में सर। अब हम आगे रब करते हैं ऊपर, इतना समझ में आया कि नहीं। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। अभी देखो इसको हम प्रूव कर रहे हैं। पूछा जाता है वैसे आपसे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आप निकाल के बताइए। N1 U1 इक्वल टू N2 U2, N2 आपको नहीं पता, अभी हम निकाल के दिखा रहे हैं। सवाल है सर, आपको हम शॉर्ट में बता रहे हैं, आप बुक में खोलिएगा, यूनिट एंड डायमेंशन में 1 न्यूटन ढूंढिए, कहाँ मिलेगा, वहाँ मिलेगा 10 की पावर 5 डाइन। बने रहिए बिल्कुल हमारे साथ, बिल्कुल लगातार अब बने रहिए डेली, देखिए आपको मजा आना है फिजिक्स में, तब कहिएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, ठीक है, चलिए। तो N2 इक्वल टू
क्या हो गया, अब देखिए ये क्या है, m है, ये क्या है, m, ये तो मास की यूनिट क्या हो गई, इधर एमकेएस में रही है, इधर न्यूटन था ना, तो एमकेएस, तो एमकेएस में क्या होता है केजी, और उधर सीजीएस में जा रहा है, तो सीजीएस में जा रहा है तो इसका मतलब वो ग्राम में उधर हो रहा होगा, ग्राम में। और इधर देखो क्या है, लेंथ, लेंथ में काहे में होती थी, मीटर में, और उधर काहे होगी, सेंटीमीटर में। भाई एमकेएस था ना इधर, और उधर सीजीएस था डाइन, समझने की कोशिश करिए, इधर था, ये एमकेएस में है और ये हमारा सीजीएस में है, ठीक है। अब टाइम कितना हो, टाइम तो दोनों में सेकंड था, इधर भी सेकंड इधर भी सेकंड, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। और उसकी पावर -2, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, वो तो काम खत्म हो गया। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। 1 kg में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। और इधर भी ग्राम कर लो, ठीक। और इधर देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं सर। ये तो कट के काम है, खत्म हो गया। और ये सेंटीमीटर हो गया, हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, चलिए देखिए सर, फिर देखिए, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना बचा, 1000, और इनटू इधर कितना बचा, 100। सर कितने, 3 जीरोस के पास, 2 जीरोस के पास, तो 10 की घात कितना हो गया, 5, यानी 10 की पावर कितना हो गया, 5। देखिए सर, तो मतलब 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, कितने डाइन होते हैं, चुड़ैल वाला डाइन नहीं, ये फोर्स वाला डाइन है, समझ गए। चुड़ैल वाला डाइन ना सुनना भाई, गंदी बात, गंदी बात, पिल्ला काट लेगा, पिल्ला काट लेगा भाई। 10 की पावर 5 डाइन, मजा आई कि नहीं आई। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। अरे जैसे आप बोलते हैं ना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आप ये प्रूव करके दिखाएं। अब आपने तो रट के रखा, लेकिन प्रूव भी कर सकते हो इसकी मदद से। कौन से, इसी फॉर्मूले की मदद से, N1 U1 = N2 U2। आप इस फॉर्मूले में दम देखिए, इतना छोटा, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, मतलब बड़ी बड़ी देखो इमारतों को गिरा दिया इसने, समझिए। इतने बड़े बड़े, मतलब इतना जल्दी, इतनी आसानी से, बस समझ गए हो। बस आप बार बार देखिए इस वीडियो को, जब तक नहीं समझ में आया बार बार देखिए। नहीं समझ में आया फिर बोलिए हमें कमेंट में, सर नहीं समझ में आया, फिर से हमको एक बार भी दोबारा वीडियो डाल के समझाए, हम बार बार समझाएंगे। लेकिन आप फिजिक्स में को एकदम मतलब खून में एकदम उतार लीजिए, कम से कम फर्स्ट ईयर इंटर की तो एकदम इतनी तगड़ी मतलब ताबड़तोड़ आ जाए, मज़ा आ जाए भाई। कम से कम वहाँ टीचर के साथ जब पूछे तो एकदम खटाखट बताते चले जाओ, ठीक। तो आज की हो गया। अब पूछा जाता है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। 1 जूल, जूल किसकी यूनिट होती है सर, वर्क की यूनिट होती है। किसकी होती है, वर्क की। तो वर्क की डायमेंशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है 1 जूल, 1 जूल, रुकिए सर, इंक सर खत्म हो गई, 1 मिनट रुक जाइए सर, 1 मिनट सर, ठीक है सर। तो इंक खत्म हो गई थी सर, अब इंक हमने आपके साथ लगा ली। देखिए सर, समझने की कोशिश करिए, क्या बता रहे थे हम। हाँ, 1 जूल में, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, कितने अर्ग हो जाते हैं। अब देखिए, जूल जो है आपकी वो एमकेएस है, और ये किसकी होती है, वर्क की। और जो अर्ग है ये भी जूल मतलब वर्क की ही यूनिट है, लेकिन ये सीजीएस में है। ये कहाँ है में, सीजीएस। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। पहली बात तो आपको याद होना चाहिए, पहली बात तो आपको याद होना चाहिए कि 1 जूल में 10 की पावर, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में कितने होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग। आपको रटा होना चाहिए, बार बार बोलिए 1 जूल में कितने होते हैं, 10 की पावर 7 अर्ग। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, ठीक है। तो मतलब कि 1 जूल = हाउ मैनी अर्ग, है ना। जैसे 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर कितना होता है, माइक्रो मतलब कितना होता है, जैसे 10 की पावर -6 होता है। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 की पावर -10 होता है। तो ये सब चीज़ें आपको जैसे अभी बताएंगे भी, और क्या नाम है, यही कन्वर्जन आपको करना हम सिखा रहे हैं। तो 1 जूल में कितना होता है, कितना अर्ग होता है, 10 की पावर 7। तो पेपर में आता है, इसको करिए, बताइए भैया, प्रूव करिए और निकालिए या तो कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ERG, ठीक है। ये क्या है, ये एमकेएस में है, और ये क्या है सर, सीजीएस यूनिट है। तो हमने फॉर्मूला बताया N1 U1 = N2 U2। बताया, कितना बढ़िया मस्त फॉर्मूला है सर, बताइए। जिसने भी डिराइव किया होगा, वाह भाई, उसको मैं सल्यूट करता हूँ, ठीक है। तो N1 U1 = N2 U2। तो N1 क्या है, वैल्यू 1 है उसकी,
और U1 हमने बताया जूल, जो इस ये हमेशा U1 U2 क्या होते हैं, डायमेंशन होती हैं। जिसकी बात कर रहा हो, किसकी बात कर रहा है, जूल। जूल किसकी होती है, वर्क। हमने बताया था दुनिया का कोई भी वर्क हो, एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे हीट हो, और उनकी क्या होती है हमेशा mL²T-2। लिख लीजिए, हम जो बातें बोल रहे हैं उनको लिख लीजिए सर। क्या होता है, तो यहाँ पे 1 है तो m1 L1 T1, और यहाँ पर भी वही हो जाएगा सेम, क्योंकि ये बस CGS में है तो mL²T-2 यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ m2, और क्या हो जाएगा नोटेशन m2 L2 और T2 हो जाएगा। अब हमें फॉर्मूला बनाना है n2 का, तो इसको कर लेंगे m1/m2, और इधर कर लेंगे L1/L2 का होल स्क्वायर, और इधर कर लेंगे T1/T2 की पावर -2। देखिए ये इसके नीचे आ गया डिवाइड में, ये इसके नीचे डिवाइड में आ गया, ये इसके नीचे डिवाइड में, देखिए आ गए, क्योंकि फॉर्मूला बनाना था, बन गया n2 का। अब देखिए इधर MKS है, इधर CGS, तो m1 L1 और T1 सब क्या थे, MKS में थे, तो मास किस में होगा, kg में, और इधर क्या होगा CGS में, ग्राम में। इधर तो ग्राम में है ना, ठीक है, इधर वाला 2 साइड वाला, सेकंड साइड वाला, और इधर क्या है, लेंथ है, उधर क्या होगी, लेंथ का हमें मीटर में होती है। देखिए सर मीटर में तो लिखा है, ठीक है, और इधर क्या होती है, सेंटीमीटर में होती है। स्क्वायर लगा दीजिए। इधर टाइम, टाइम तो भैया दोनों तरफ सेकंड है, देखिए MKS में है ना, ये भी सेकंड और ये भी सेकंड, तो सेकंड और सेकंड कैंसिल हो गए, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हाँ बिल्कुल ले लिया, चलिए आगे रब करते हैं, ठीक। अब इसको बस सॉल्व करना है। देखिए अभी 10⁻7 आने वाला है। अब देखिए n2 इक्वल टू, तो देखो kg है, 1 kg में कितने होते हैं, 1000 होते हैं, 1000 ग्राम, ये भी हो गया ग्राम, ठीक है। और 1 मीटर में कितने, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और ये भी सेंटीमीटर है, और वो स्क्वायर। सर ये तो कट गया, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, 1 की पावर कुछ भी हो, 1 ही आता है, तो उसका काम खत्म हो गया। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, बचा क्या, इधर 1000 बचा, और इधर देखिए 100 की पावर 2 है, तो मतलब 2 बार 100 लिखना है। आ रहा समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसको देखिए कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, यानी 10⁻7। देखिए सर n2 इक्वल टू क्या हो गया, 10⁻7, यानी हमने निकाल लिया 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7। सर देखिए बिल्कुल आ गया। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी। अब अगले टॉपिक में जैसे कोई इक्वेशन दी है, वो कहेंगे डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, वो बताइए, या कोई इक्वेशन दे देंगे तो उसमें से किसी की डायमेंशन निकालने को पूछेंगे, ठीक है। जैसे वंडर वॉल इक्वेशन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछ देंगे, या मान लो कोई मोशन इक्वेशन दे दी, कहेंगे बताओ सही है गलत है, और अगर गलत है तो उसको सही करके दिखाओ, और या फॉर्मूला डिराइव करना। बस ये 2 और टॉपिक बचे हैं, फॉर्मूला डिराइव करना और डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं है, यही 2 टॉपिक बचे हैं। इन 2 टॉपिक को मैं क्लियर करके ये पूरा चैप्टर फिनिश कर दूंगा। उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है सर। बिल्कुल आज के लिए इतना काफ़ी है सर, ठीक है। एक बार कहें तो आप पूरा फिर से एक बार थोड़ा सा रिकॉल ऐसे कर दें फॉर्मूले को, ठीक है। क्या जैसे फॉर्मूले में हमने बताया था, मास हो, कोई भी मास हो, मास हमेशा कैपिटल M से, ठीक है। और कोई डिस्टेंस हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, हमेशा उसको L से डिनोट करते हैं। और टाइम को पहले समझिए, टाइम को कैसे डिनोट करते हैं, T से करते हैं, कैसे करते हैं, T। और टेम्परेचर है, क्या है, टेम्परेचर है सर, तो टेम्परेचर को थीटा से। और जो करंट है, क्या है, करंट झटका लग गया, करंट, वो A से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये 5 देखिए सर, इन 5 से हमने कितने फॉर्मूले डिराइव कर डाले, मतलब कितने फॉर्मूले की हमने यूनिट और डायमेंशन निकाल ली, समझ गए। ये 5, सिर्फ 5, ठीक है। जैसे हमने बताया था एरिया की क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ, कोई भी लेंथ हो L, ब्रेथ हो तो भी L मिलके क्या हो गया, L²। एरिया आ गया तो वॉल्यूम में एक और बढ़ जाएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट बढ़ जाएगा, तो ये भी L, और देखिए ये भी L और ये भी L, तो 3 बार L हो गया, तो यानी L³ हो गया। रटा होना चाहिए। और डेंसिटी आ जाए तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास को M से, और वॉल्यूम की अभी निकाली थी L³, अभी तो निकाली सर, तो ml माइनस क्या हो गया 3। मतलब इस तरह से आप निकालते ही चले जाएंगे, सिर्फ आपको वो 5 पता होने चाहिए, M, L, T, थीटा और A।
2 2 4 और 5, ये 5 आपको याद है। देखिए 5 से आपने सारा युद्ध लड़ डाला, मतलब पहला चैप्टर उड़ा डाला, समझ गए। ठीक है सर, आज के लिए इतना काफ़ी। और फिर इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बार बार देखिए इस वीडियो को जब तक आपको समझ में ना आए, समझे। ठीक है, ठीक है।